क्या आपको पता है ईवीएम को मोबाइल की ओटीपी से हैक किया जा सकता है। इस बार के इलेक्शन में किसी को शांति मिली हो या ना मिली हो, बट ईवीएम को बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि एक ट्रेंड सा बन गया था। जब भी ओपोजिशन पार्टी इलेक्शन हार रही थी, वो डायरेक्टली ब्लेम ईवीएम को कर रही थी कि ईवीएम हैक है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हार रहे हैं। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार इलेक्शन रिजल्ट ऐसा आया कि ओपोजिशन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज ओपोजिशन भी स्ट्रांग है। पिछली बार के कंपेयर में ओपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हैंस वो लोग ईवीएम को कुछ बोले नहीं पाए। इस बार पूरा ओपोजिशन शांत हो गया। पर कोई अगर शांत नहीं हुआ तो वो है एक यूट्यूबर जिनका नाम है ध्रुव राठी। इस बार भी उन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया कि मुंबई के नॉर्थ वेस्ट एरिया की जो लोकसभा सीट है, उधर ईवीएम में कुछ बहुत गड़बड़ी हुई है, ओटीपी से, फोन की ओटीपी से उसको हैक किया गया है। 48 सीट्स का फर्क आ रहा था कांग्रेस के जो मेंबर थे और बीजेपी के मेंबर के बीच में, जिसमें बीजेपी के मेंबर ने फोन से उसको हैक करवा लिया। मतलब सीरियसली ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। इस न्यूज को बहुत बड़े साइज में न्यूज़पेपर ने छाप तो दिया, पर जब बाद में फेक प्रूफ हुआ तो न्यूज़पेपर ने छोटा सा माफीनामा, छोटे सा एलिगेशन साइड में रखा, मतलब छोटा सा छापा। ये कौन सी बात हुई? जब आपको झूठा एलिगेशन लगाना था, आपने बड़ा सा प्रिंट आउट किया, और जब छोटा सा आपको माफी मांग रही थी, आपने कोने में एकदम छोटी सी माफी मांग ली। सारे अपोजिशन का मानना यह है कि ईवीएम के साथ बीजेपी फ्रॉड करती है, इलेक्शन कमीशन फ्रॉड करती है, बट इस पर वो लोग कुछ नहीं बोल पाए। वहीं पे ध्रुव राठी जो अलग ही पॉइंट बताते हैं कि भाई मुंबई के नॉर्थ वेस्ट में जो ईवीएम हैक हुआ, बट वो तो बाद में फेक हो गए, न्यूज फेक प्रूफ हुई वो। सबसे पहले अपने बात करते हैं इस बार इलेक्शन में क्या क्या फ्रॉड हुए, बिकॉज इलेक्शन में फ्रॉड तो हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर ईवीएम के बारे में बात करेंगे। केरला में 72 इयर्स की एक महिला ने अपनी 94 इयर्स की मदर इन लॉ, मतलब अपने सास के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया, बिकॉज बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन अवेलेबल था। बट जब बाद में रिसर्च की गई तब पता चला कि वो महिला तो जिंदा ही नहीं है, उनकी सास जिंदा ही नहीं थी, उनके नाम पे फेक वोट किया गया, जो कि गलत बात थी। तो पहला फ्रॉड तो केरला से आया। दूसरा फ्रॉड उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां पे एक 17 साल के माइनर बच्चे ने बीजेपी को 8 बार वोट दिया, और ये करते हुए उसने वीडियो भी बनाई और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। मतलब एक तो वो वोटिंग के केपेबल नहीं है, उसने वोट किया, वो भी एक बार नहीं 8 बार वोट किया, उसकी क्लियर वीडियो बना रहा है, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। अभी उस बच्चे को सजा मिल रही है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया है। तीसरा फ्रॉड बंगाल से है। सिंपल सी बात है, बंगाल में इलेक्शन हो और उधर कोई फ्रॉड या फिर कोई रायट दंगे ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बंगाल में वोटिंग डे के दिन दोपहर के 3 बजे तक 2667 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी। उसका रीजन क्या था? कुछ बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग पब्लिक को डरा रहे थे, धमका रहे थे कि किसी इस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट दो। इतना ही नहीं, ईवीएम में फ्रॉड के केसेस भी रजिस्टर हुए। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे तो संदेश खाली का हम सबको पता है, संदेश खाली में कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वहां पे बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच में झगड़े हुए। इतना ही नहीं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और 2 वीवीपैट मशीन को तालाब में फेंक दिया गया। मतलब सीरियसली बंगाल में पीस हो ही नहीं सकते इलेक्शन के टाइम में। इन सब केसेस से एक बात प्रूफ होती है कि गलती मशीन में नहीं है, गलती उन लोग में है जो मशीनों को हैंडल कर रहे हैं, गलती उन पार्टियों में है जो शांति से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, गलती उन वोटर्स में है जो अपने वोटिंग राइट का परफेक्ट यूज नहीं कर रहे, उसका मिसयूज कर रहे हैं। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठा, बिकॉज इस बार ऐसे रिजल्ट आए हैं। नहीं तो पिछले 10 साल में हर इलेक्शन में ईवीएम पे सवाल उठा है कि भाई इधर ईवीएम में हैक हुआ है, बीजेपी ने ईवीएम में हैक किया है। इसका सबसे पहले प्रूफ दिया गया था 2017 में सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन है, उनने दिल्ली विधानसभा में ये प्रूव किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम में एक सीक्रेट कोड यूज होता है जिससे ईवीएम हैक हो जाएगा। उन्होंने पूरा प्रैक्टिकली मॉडल दिखाया था कैसे ईवीएम हैक होता है। उन्होंने बोला कि ईवीएम में एक सीक्रेट कोड होता है। वो जब एग्जाम्पल दिखा रहे थे तब उन्होंने बोला कि इतने वोट आने वाले, उन्हें पहले से प्रेडिक्ट किया था कि इतने वोट आएंगे, और बस जब बाद में रिजल्ट आया तो उतने ही वोट आए। तो इससे एक बात तो प्रूफ होगी कि ईवीएम हैक हो सकता है। बट इधर एक ट्विस्ट है, वो जो एग्जाम्पल कर रहे थे, जो ईवीएम यूज कर रहे थे, असली में ईवीएम नहीं था, वो ईवीएम की जगह पर एक प्रोटोटाइप यूज कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी ईवीएम यूज करने की परमिशन नहीं दे सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम को यूज नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, ईवीएम का जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में उसको यूज किया, जो कि प्रोटोटाइप था। हेंस उसको हैक कर लिया। बट गेम तो तब पलटा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद सामने आई और उन्होंने चैलेंज किया कि आप हमारे ईवीएम को हैक करके दिखाइए। अगर आप हमारे ईवीएम को हैक कर लेते तो हम अपनी गलती मानेंगे, हम इसमें सुधार लाएंगे, बट आप हैक करके दिखाइए हमारे ईवीएम को। ऑफिशियली अब जितनी भी पार्टीज ईवीएम के अगेंस्ट थी, उन लोग को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। आप लोग हमेशा ईवीएम करते रहते हो, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था और ईवीएम को हैक करके दिखाना चाहिए था। एक प्रोटोटाइप को हैक करने में और एक ओरिजिनल ईवीएम मशीन को हैक करने में फर्क होता है। बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर ये चैलेंज में वो फेल हो गए तो उनकी पार्टी तो डिफेम होगी, वो पर्टिकुलर बंदा भी डिफेम होगा और उनको वोट का भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। हेंस किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन द सेंस मतलब सब लोग डर गए। अब इधर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ईवीएम को
बनाता कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया बनाती है। और इसको बनाने में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज में परफेक्टली चेकिंग होती है ईवीएम की कि ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम ना आए, कोई लोचे ना आए, जिसकी वजह से ईवीएम परफेक्टली सिक्योर रहता है। इसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप रहती है जिसकी वजह से ईवीएम की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसको कोई बार बार चेंज नहीं कर सकता। इस चिप को कोई अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है। जब ईवीएम बनता है तो ईवीएम को खुद नहीं पता कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने वाला है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में जाने वाला है, कौन से लोकसभा एरिया में जाने वाला है। इतना ही नहीं, कौन से नंबर पे कौन सा कैंडिडेट होगा ये भी नहीं पता रहता है। तो आप कैसे बोल सकते हो ईवीएम हैक होगा? वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को और वीवीपैट मशीन को परफेक्टली सील किया जाता है और उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और ये सब कुछ सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर होता है। इस पूरी चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो इधर ईवीएम कैसे हैक हो सकता है? सो फ्रेंड्स, किसी की बात पे भरोसा मत किया करो कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, ओटीपी से हैक हो रहा है, मोबाइल से हैक हो रहा है। जेन्युइन फैक्ट्स, जेन्युइन न्यूज पे भरोसा किया करो। जब न्यूज़पेपर में इतने बड़े पोस्टर में, इतने बड़े पेज पे तुम्हें छाप दिया कि ईवीएम हैक हो गया, तो सॉरी इतना छोटा क्यों लिखा? बड़े साइज में लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखा, बिकॉज उनको पता है उनकी गलती है, छोटे में माफी मांग ली, किसी को ज्यादा ऑब्जर्व ना हो वो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन पता चले। जो भाई हर बात पे करते हैं ना कि बीजेपी ने ईवीएम से जीत लिया, ईवीएम हैक करवा के जीत लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ईवीएम हैक करना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना ही आसान था तो आपको इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था सारी पार्टियों को। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आपने? सिंपल सी बात ही है। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।